नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा होगा प्रोबेबिलिटी का हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने पासा के बारे में बताया था, लेकिन हमने आपको कहा था कि हम तीन तरह से बताएंगे प्रायिकता। एक तो पासा, सिक्का और ताश। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिक्का वाला, उसके तुरंत बाद ही हम आपको ताश वाला भी बता देंगे। तीन ही तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप ध्यानपूर्वक वीडियो में बने रहिएगा, हमें उम्मीद है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज हम आपको लेके चलेंगे सिक्का। अब सिक्का वाले भी प्रश्न अलग अलग पूछे जाते हैं, जैसे एक सिक्का को उछाला गया, दो को उछाला गया, एक साथ तीन को उछाला गया, तो दो ही उसके सतह होते हैं। एक को हम लोग हेड कहते हैं, एक को टेल, एक को हम लोग चित कहते हैं, एक को पट हिंदी में। तो यही पूछ सकता है कि चित आने की क्या संभावना है या पट आने की क्या संभावना है। तो हम आपको बताते हैं कि एक सिक्का जब रहे, दो सिक्का रहे या तीन चार कितना भी सिक्का रहे तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे। जैसे पहले तो हम लोग यहां देख लेते हैं, सिक्का लिखे हैं, इसके दो ही सतह होते हैं। पहला को हम लोग चित और दूसरा को पट कहते हैं, इंग्लिश में हेड और टेल कहते हैं। तो अगर किसी भी सिक्का को, अगर एक सिक्का को हम लोग उछालेंगे तो उसमें सतह होता है दो। क्या क्या? तो एक हमारा चित हो जाएगा और एक पट हो जाएगा। तो अगर एक सिक्का अगर उछालेंगे तो दो के पावर एक, उसका टोटल सतह कितना? तो दो तरीके से आएगा, एक तरफ हेड आ जाएगा, एक तरफ टेल आ जाएगा। वैसे ही अगर आप सिक्का बढ़ाते रहेंगे तो कुल जो उसके सरफेस है वो आने की संभावना पावर के रूप में बढ़ता है। जैसे ये एक सिक्का अगर लेकर हम उछालते हैं तो नीचे जो टोटल बनता है वो दो के पावर एक। वही अगर आप दो सिक्का ले लेंगे और दो सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो दो के पावर दो, नीचे कुल कितने बनेगा? चार। अब दो सिक्का के अलावा किसी ने कह दिया कि नहीं हम पांच सिक्का को ऊपर फेंकते हैं, तो अगर आप पांच सिक्का उठा लेंगे और पांच सिक्का को ऊपर की ओर भेजेंगे तो ये हो जाएगा दो के पावर पांच, यानी टोटल कितना बन जाएगा? 32। अब उसमें देखना है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, किसमें हेड पूछता है, किसमें टेल पूछता है, उसे हमें आंसर निकालने होते हैं। तो बस ये बात आप समझ गए। जितना सिक्का, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत यही हो रहा था कि एक सिक्का है तो लोग पूछ रहे थे क्या करे, दो सिक्का है तो क्या करे, तीन चार पांच, तो हमने लिख दिया एक के लिए दो के पावर एक दो होता है, दो के लिए दो के पावर दो चार होता है, पांच के लिए दो के पावर पांच 32 होता है। अब हमने दो क्वेश्चन हाथ से लिख रखा है, उस ध्यान दीजिए, उसी पर हम सारा आपका क्वेश्चन क्लियर करा देंगे। जैसे देखिए ये एक क्वेश्चन हम लिखे हैं कि एक सिक्का को ऊपर की ओर उछालने पर चित आने की क्या संभावना है। अब हम जानते हैं एक सिक्का को आप उछालेंगे तो बनेगा टोटल कितना? तो दो के पावर एक यानी दो। और जब ऊपर उछालेंगे तो एक तरफ चित होता है, एक तरफ पट होता है, यानी हेड और टेल होता है। तो प्रायिकता होता है, प्रोबेबिलिटी बराबर होता है डिजायर्ड बटा टोटल। आपको चाहिए क्या? तो चित और पट में से एक चाहिए। तो ऊपर आपने सिक्का कितना उछाला है? तो एक के टोटल कितने सरफेस बनते हैं? तो दो। तो देखिए संभावना बन के आ गया 1/2। ये बता रहा है कि एक सिक्का को ऐसे ऊपर उछालेंगे तो उस पर चित या पट, यहां तो चित दिया है, पट भी दिया रहता तो उसकी संभावना बनेगी 1/2। अब आगे हम प्रश्न आपको दिखाते हैं। दूसरा हमने लिखा है कि दो सिक्के को एक साथ उछालने पर दोनों पर चित आने की क्या संभावना है? दोनों पर चित आने की क्या संभावना है? तो एक बार ऐसे उठा लेंगे तो दोनों पे चित। अब देखिए कैसे संभावना बनेगा। सिक्का कितना है? तो दो। आपको दे देना है दो के पावर दो, टोटल कितना बनेगा? 4। और दोनों पर दो ही तो होता है, हेड या टेल। दो सिक्का को अगर उछालेंगे दोनों पे चित आने की क्या संभावना है? तो दोनों को मिला के आपको डिजायर्ड बनता है एक, लेकिन नीचे टोटल कितना बन जाता है? 4। तो आपको अपना आंसर प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो आपको चाहिए एक, लेकिन कंडीशन कितने बन जा रहे हैं? 4। तो आपका आंसर बन जाएगा 1/4। अब आप पूछेंगे क्यों सर 4 कंडीशन क्या, कौन कौन से कंडीशन बनेंगे? तो देखिए हम शॉर्ट में लिखेंगे हेड और टेल। जैसे दो सिक्के को उछाल दिए और दोनों पर एक साथ चित आने की क्या संभावना है? तो चलो हेड या टेल किसी का भी दिया रहता, तो एक साथ अगर हम लोग डालेंगे तो हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, या एक पे हेड आ जाए एक पे टेल आ जाए, या एक पे टेल आ जाए एक पे हेड आ जाए, या दोनों पर टेल आ जाए। तो आप देख रहे हैं हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, 4 कंडीशन हमारे बनते हैं। और यहां एक कंडीशन पूछा है कि चित आने की क्या संभावना है। तो एक कंडीशन अगर हेड का हम पूछें
तो डिजायर्ड आपका क्या हो गया, आपको चाहिए क्या, एक, और टोटल कंडीशन कितने बन रहे हैं, तो 1 2 3 4, तो देखिए 4 आ गया ऊपर नीचे और जो चाहिए वो आ गया ऊपर। अब इतना ही नहीं, अब एक क्वेश्चन हम और लिख के आपको दिखाते हैं कि जैसे अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया होता कि हम 3 सिक्का को उछाले, 3 सिक्का को उछालने पर तीनों सतह पर हेड, देखिए यहां पर हमने लिख दिया हेड, वही चित या पट हिंदी में, हेड आने की क्या संभावना है, अब यहां से दो तरह से आप बना सकते हैं। पहला कि पूरा कंडीशन लिख दीजिए, तो हम आपको पूरा कंडीशन लिख के दिखाते हैं ताकि आपको पूरा आइडिया, फिर बताएंगे छोटे तरीके से ही। जैसे 3 सिक्कों को ऊपर उछाल दिए, तो हो सकता है तीनों पर हेड आ जाए, या एक पर हेड आ जाए 2 पे टेल आ जाए, या 2 पे हेड आ जाए 1 पर टेल आ जाए, या यहां पर 2 पे टेल हेड हो गया, यहां हेड हो गया, फिर यहां पर टेल आ जाए, कितने बन गया ये 4 हो गया। फिर अगला हम लोग निकालते हैं कि 1 पे टेल आ जाए, हेड आ जाए, टेल आ जाए, फिर यहां पर हेड आ जाए, टेल आ जाए, हेड आ जाए, और कितने कंडीशन हो गए, 4 2 6, अभी और 2 बनेगा। 2 कैसे बनेगा, यहां पर दोनों पर टी आ जाए, एक पर हेड आ जाए, एक कंडीशन बन गया, और फिर यहां पर एच टी है ही, टी है, टी भी हो गया, एच टी भी हो गया, लास्ट में एच किसी का दिया है, लास्ट में एच नहीं दिया है, यानी 1 पे टेल आ जाए 2 पे हेड आ जाए, इस तरह से। अब आपने देखा कि अगर हम 3 सिक्का को उछालते हैं तो यही कंडीशन बनेगा, क्या बनेगा कि तीनों सिक्का पर हेड आ जाए, या 1 पर हेड आ जाए 2 पे अंतिम वाले टेल आ जाए, या 2 पे हेड आ जाए 1 पर टेल आ जाए, और या तीनों पर टेल आ जाए, या 1 2 पर, देखिए पहले और तीसरे में टेल आ जाए 1 पर हेड आ जाए, ये हेड टेल हेड हो जाए, ये टेल हेड हो जाए, ये टेल हेड हो जाए। 8 तरीका बना। तो ऐसे लिख के अगर बनाएंगे तो आपका बहुत समय भी लग जाएगा और गलतियां का भी चांसेस बनेगा। ऐसे लिख के तब लोग बनाते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितना, तो हमें तीनों सतह पर हेड चाहिए, उसका कितना वैल्यू है चाहिए वाला 1, आइए टोटल कितना बना तो 8, तो आपका आंसर क्या बन के आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी बराबर डिजाइड बटा टोटल 1/8। लेकिन हमने आपको एक आसान तरीका से क्या बता दिया कि आपको ये सब नहीं लिखना है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं कि यहां पर हमने लिखा था कि हेड यहां पर लिखे थे, यहां पर हम लिखे थे टेल लिखे थे, ठीक है। ये 8 तरीका हो गया, लेकिन आपको इस तरह से नहीं बनाना है। आपको हमने क्या बताया कि आपको चाहिए कंडीशन 1, और जब 3 सिक्का है तो टोटल बनेगा 2 के पावर 3 यानी 8, और उसमें चाहिए एक ही, तीनों पर हेड हो जाए, तब प्रोबेबिलिटी बराबर चाहिए 1, टोटल कितना बनता है 8, आपका आंसर बन के आ जाएगा 1/8। तो पूरा लिखने के चक्कर में लगेंगे तो आपका समय भी ज्यादा लग जाएगा, और हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आप फंस भी सकते हैं। तो पूरा ना लिखिए, बस सिक्का बढ़ते जाए, पावर बढ़ाइए, और 2 ही पूछेगा ही, या तो हेड या टेल। अब देखिए ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 3 सिक्का को एक साथ उछाले तो 2 पर हेड और 1 पर टेल आने की क्या संभावना है, तो अगर 2 पे हेड 1 पे टेल आने की क्या संभावना है, इस तरह से पूछे तब तो लिखना पड़ेगा आपको। तब लिख के, जैसे इसी क्वेश्चन को हम लोग लिख ही देते हैं यहां पर कि 3 सिक्का को एक साथ उछाले, 3 सिक्का को उछालने पर 2 पर हेड तथा 1 पर टेल आने की क्या संभावना है, 1 पर टेल आने की क्या संभावना है। अब यहां पर आपको लिखना ही पड़ेगा। अब आपको पहले पता क्या संभावना है, आपको ये चीज पता होना चाहिए ना कि हेड टेल के क्या कंडीशन। तब देखिए हम लिखते हैं, यहां पर हेड हमने लिखा था, फिर यहां पर हेड टेल लिखे थे, फिर हेड टेल लिखे थे, फिर हेड टेल और हेड लिखे थे, फिर नीचे टेल लिख दीजिए, फिर 2 बार टेल लिखिए, 1 बार एच लिख दीजिए, फिर यहां टेल हेड ये ऐसे लिख दीजिए, और फिर अंत में टेल है, अंत में 2 बार एच है नहीं है, तो यहां पर लिख दीजिए टी एच एच। देखिए यही 8 कंडीशन आपके बन सकते हैं।
अब आपसे क्या पूछा है कि 2 पर हेड होना चाहिए, 2 पर हेड और 1 पर टेल होना चाहिए। तो देख लीजिए 2 हेड और 1 टेल के कितने कंडीशन बनते हैं। तो एक बार देखिए 2 हेड यहां 1 टेल, 2 बार हेड 1 टेल, फिर 2 बार हेड 1 टेल। देखिए यहां पर 3 कंडीशन बन गया। तो ऐसे इस तरह से अगर अंदर घुस के पूछा जाए कि 2 टेल 2 हेड आने की क्या संभावना है, तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं निकल सकता है। फिर यहां से प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालते तो टोटल कंडीशन कितना आया 3, तो हम लोग ऊपर लिखते 3 और ये 3 चाहिए हमको, और टोटल कितने हैं तो 8। तो यहां आंसर बन के आ जाएगा 3/8। अगर रेड दिखाई नहीं देता होगा तो ब्लैक पेन चला देते हैं, 3/8, 3/8 हमारा आंसर। अब आपने देखा 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, कितना भी सिक्का दिया हो और सिर्फ हेड 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 पूछ दे, टेल 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 पूछे, या फिर 2 कंडीशन भी पूछे, तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, हम फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे जी।